फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शिव घोटिया एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो हमारी कृषि महायोद्धा प्रश्नोत्तरी की सीरीज है उसकी आज तीसरी वीडियो है। दो वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक कवर कर लिया, उसके बाद में अपने गाय की कल नस्लें हैं वो कंप्लीट कर लिया। गाय के सारे पॉसिबल क्वेश्चन है वो अपने कर चुके हैं। ये वीडियो कृषि पर्यवेक्षक, जेट, आईसीआर, बीएचयू यहाँ तक कि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अपने 70 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। कल 50 क्वेश्चन किए थे। आज अपने बात करेंगे कंप्लीट पॉसिबल जो क्वेश्चन है भैंस के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है कि भैंस का जंतु नाम है। ऑप्शन आपके पास कैप्रा हिरकस, ऑप्शन बी है बुवेलस बुविलिस, ऑप्शन सी है ओविस एरिस, ऑप्शन डी है एक्वालस काबालस। फटाफट आंसर दीजिए कि क्या इसका जो आंसर होगा भैंस का जंतु नाम, फटाफट दीजिए भी आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी बुवेलस बुविलस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको बताना है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास ए है हिसार हरियाणा, ऑप्शन बी है करनाल हरियाणा, ऑप्शन सी है बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन डी है वल्लभनगर उदयपुर। फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बताना है भी कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए भी, फटाफट दीजिए आंसर। क्या होगा इसका साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हिसार हरियाणा में भैंस का जो अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। भारतीय भैंस में आपको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, कितनी होती है। ऑप्शन ए है 54 गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 48 गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 50 गुणसूत्र, ऑप्शन डी है 64 ऑप्शन डी है 60। आपको क्रोमोजोम नंबर बताने बफेलो के अंदर, जो इंडियन बफेलो होती है या रिवेरियन बफेलो कहा जाता है जिसे नदीय भैंस कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए कितने गुणसूत्र होते हैं भारतीय भैंस के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। भारतीय भैंस में 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो विदेशी या जो दलदली भैंस होती है, स्वैप बफेलो होती है, उसके अंदर 48 गुणसूत्र होते हैं। 60 गुणसूत्र का अपने जिक्र कर चुके हैं। गाय और बकरी दोनों में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 54 गुणसूत्र वो भेड़ में पाए जाते हैं। भेड़ में कितने होते हैं? 54 गुणसूत्र होते हैं भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। भैंस की सबसे शरीर भार के आधार पर सबसे हल्की नस्ल आपको बताना है। महसाना, नागपुरी, मुर्रा, सूरती। फटाफट आंसर दीजिए भी। महसाना, नागपुरी, मुर्रा और सूरती में से सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नागपुरी। नागपुरी नस्ल क्या होती है? सबसे हल्की नस्ल होती है। वैसे यदि देखा जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार सूरती नस्ल है वो क्या होती है? सबसे हल्की नस्ल मानी है। और ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो बुक है आपकी 12th की, उसमें सूरती को सबसे हल्की नस्ल माना गया और नागपुरी को क्या माना गया? मध्यम में माना गया है। लेकिन ऑथर्स और बड़ी बड़ी बुक को देखा जाए तो उसके अनुसार जो नागपुरी है वो सबसे हल्की नस्ल मानी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागपुरी। ऑप्शन बी नागपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से भैंस की मध्यम आकार की नस्ल है। ऑप्शंस आपके पास है नीली रावी, ऑप्शन बी है बदावरी, ऑप्शन सी है जाफराबादी, ऑप्शन डी है नागपुरी। फटाफट आंसर दे दीजिए कि मध्यम आकार की जो नस्ल होती है भैंस की वो कौन सी रहती है। मध्यम आकार की नस्ल कौन सी रहेगी? फटाफट आंसर दीजिए। मध्यम आकार की जो नस्ल है वो रहती है बदावरी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। बदावरी नस्ल कैसी रहती है? मध्यम आकार की रहती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल मध्य भारत की है। आपको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी मैंने वर्गीकरण क्लास में कराया था।
वो करवाया था, उसमें आपको मैंने बताया था भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नस्लों का वर्गीकरण। देखिए ऑप्शन आपके पास ये है सुरती, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी मुर्रा, ऑप्शन डी नागपुरी। यानी भैंस की जो मध्य भारत में पाई जाने वाली नस्ल है वो बताना है कौन सी है। मध्य भारत में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? देखिए नागपुरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागपुरी नस्ल है वो मध्य भारत में पाई जाती है। और जो टोडा नस्ल है वो दक्षिणी भारत की भैंस की नस्ल है। इसके साथ में बात करें यदि सुरती की, सुरती गुजरात की नस्ल है। सुरती कहाँ की है? गुजरात की नस्ल है। मुर्रा उत्तरी भारत की नस्ल रहती है, मुर्रा उत्तरी भारत की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 77, भैंस के मांस को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मटन, ऑप्शन बी है बफन, ऑप्शन सी है चेवन, ऑप्शन डी है चिकन। फटाफट आंसर दे दीजिए, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फटाफट आंसर दे दीजिए, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। लेकिन भैंस के मांस को और क्या कहा जाता है? कैरा बीफ भी, दलदली भैंस होती है उसके मांस को क्या कहते हैं? कैरा बीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैरा बीफ कहते हैं। और ऑप्शन पे एक बार अपनी नज़र डाल लेते हैं। मटन किसे कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। चिकन है वो किसे कहा जाता है? चिकन, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहा जाता है। और चेवन है वो किसे? बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, कैरा, ऑप्शन बी बफन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बफन हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 78, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है? भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है, यानी छोटा हाथी कह सकते हैं? तो फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास ए मुर्रा, ऑप्शन बी नीली रावी, ऑप्शन सी है जाफराबादी, ऑप्शन डी है मैसाना। इनमें से कौन सी नस्ल है जिसे मिनी एलिफेंट कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाफराबादी। जाफराबादी क्या होती है? सबसे भारी नस्ल होती है, जिसका शरीर भार ज़्यादा होता है। इसे क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 79 नंबर क्वेश्चन है, भैंस का उद्भव माना जाता है, यानी भैंस का जो ओरिजिन है या उत्पत्ति है वो कहाँ मानी जाती है? ऑप्शन है आपके पास भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया, अमेरिका। भैंस का ओरिजिन बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भी, आंसर दीजिए फटाफट। तो भैंस का जो ओरिजिन या उत्पत्ति है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत माना जाता है। कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भारत को माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेट में बहुत बार पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तांबे जैसा कलर है, कॉपर कलर किस नस्ल का होता है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका तांबे जैसा रंग होता है भाई? ऑप्शन आपके पास मैसाना, जाफराबादी, भदावरी, रेड डेन। मैसाना, जाफराबादी, भदावरी, रेड डेन। देखिए रेड डेन जो नस्ल है वो किसकी है? गाय की रहती है। ये नस्ल ही गाय की रहती है, भैंस की नस्ल ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन 3 बचते हैं, मैसाना, भदावरी, जाफराबादी। तो तांबे जैसा जो रंग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भदावरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार अथवा दराती आकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कौन सी नस्ल है जिसके सींग कैसे होते हैं? हंसियाकार होते हैं या दराती आकार के, यानी सीकेल टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? सीकेल टाइप। ऑप्शन है आपके पास मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, सूरती। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग है वो कैसे होते हैं? दराती आकार के या हंसियाकार या सीकेल टाइप है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सूरती। तो अपने कह सकते हैं सीकल टाइप, यानी सीकल क्या होती है? दराती होती है। दराती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीकल कहते हैं। तो क्या शकल है, क्या सूरत है? तो सूरती, इस प्रकार बोलते हैं ना, क्या शकल क्या सूरत है? तो सूरती नस्ल है वो सीकल टाइप, उसके सींग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भैंस की किस नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है? आपको बताना है भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका दुग्ध काल, जिसका मिल्किंग पीरियड है वो सबसे ज़्यादा होता है, मिल्किंग पीरियड है वो सबसे लंबा होता है। ऑप्शन है मुर्रा, मैसाना, ऑप्शन सी भदावरी, ऑप्शन डी सूरती। सबसे लंबा जो मिल्किंग पीरियड है भैंस की कौन सी नस्ल का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दे दीजिए भी।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मेहसाना। मेहसाना नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता भी। क्वेश्चन नंबर 83, भैंस की किस नस्ल के सींग तलवार के समान होते हैं? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग है वो तलवार के समान होते हैं भी? स्वॉर्ड लाइक होते हैं भी, यानी तलवार के समान है, या कह सकते हैं अपने स्वॉर्ड लाइक। देखिए स्वॉर्ड लाइक हॉर्न है वो किस नस्ल के, भैंस की नस्ल के रहते हैं? करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन है मुर्रा, नीली रावी, भदावरी, और ऑप्शन दोनों ही आपके पास भदावरी आ गए। अभी ऑप्शन दोनों ही आपके पास क्या हो गए? भदावरी आ गए। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए भी। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग तलवार के समान? करेक्ट आंसर होगा आपका भदावरी। करेक्ट आंसर आपका सी और डी ऑप्शन दोनों ही भदावरी आपके पास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। भैंस की मेहसाना नस्ल किन नस्लों का संकरण है? आपको बताना है कि भैंस की कौन सी जो मेहसाना नस्ल है भैंस की, वो क्रॉस किसका रहता है, यानी संकरण किसका है? ऑप्शन ए है सूरती इंटू भदावरी, ऑप्शन बी है आपके पास मुर्रा इंटू तराई, ऑप्शन सी है मुर्रा इंटू सूरती, ऑप्शन डी है भदावरी इंटू मुर्रा। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मुर्रा इंटू सूरती। किसका क्रॉस रहता है? मुर्रा और सूरती का क्रॉस है जो मेहसाना नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, भैंस की किस नस्ल का पेट नाव के आकार का होता है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका पेट है वो नाव के आकार का रहता है? फटाफट आंसर दे दीजिए भी। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका जो पेट है वो नाव के आकार का होता है? ऑप्शन आपके पास सूरती, पहला ऑप्शन है सूरती, दूसरा ऑप्शन नीली रावी, तीसरा ऑप्शन है भदावरी, फिर इसके बाद पुनः भदावरी आपके पास ऑप्शन आएगा। अभी आज के कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक है। अभी कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक है। भैंस की किस नस्ल का पेट है वो नाव के आकार का रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भदावरी। इसका करेक्ट आंसर होगा भदावरी। भदावरी कैसी होती है? नाव के आकार का पेट रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 86, भैंस की मुर्रा नस्ल के दूध में वसा पाई जाती है। आपको बताना है कि भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसके दूध के अंदर कितना फैट परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 से 14%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 4 से 5%, ऑप्शन डी है 8 से 10%। करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए भी। करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। इसका क्या होगा? मुर्रा नस्ल के दूध के अंदर फैट कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7%। ऑप्शन बी 7%। जो 12 से 14% फैट रहती है वो भदावरी नस्ल में, भैंस की नस्लों में सबसे ज़्यादा फैट भदावरी नस्ल के दूध में 12 से 14% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, पंजाब का फिरोजपुर जिला भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? आपको बताना है कि पंजाब का जो फिरोजपुर जिला है वो भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए है मुर्रा, ऑप्शन बी है नीली रावी, ऑप्शन डी है टोडा, ऑप्शन सी है टोडा, ऑप्शन डी है पंडरपुरी। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। फिरोजपुर जिला है पंजाब का। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली रावी। नीली रावी नदी का जो क्षेत्र है, यानी सतलज और जो आपकी व्यास नदी है सतलज नदी का है उस आसपास का क्षेत्र है वो रहता है इसका पंजाब का पटियाला, फिरोजपुर और गुरदासपुर जो जिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भैंस की कौन सी जो नस्ल है इसके सींग है जलेबी आकार के रहते हैं? फटाफट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास मुर्रा, ऑप्शन बी है नीली रावी, ऑप्शन सी भदावरी, फिर ऑप्शन डी आ गया भदावरी। देखिए ऑप्शन में आज काफ़ी गड़बड़ी है, तो आपको करेक्ट आंसर देना है। आपको करेक्ट आंसर देना है भदावरी सेम ऑप्शन आपके पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्रा। क्या होगा? ऑप्शन ए मुर्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सींग जलेबी आकार के किसके होते हैं? मुर्रा नस्ल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी कहा जाता है? भैंस की कौन सी नस्ल है जिसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है? तो पंच कल्याणी किसे कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है नागपुरी, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है भदावरी, ऑप्शन डी है नीली रावी। पंच कल्याणी किस नस्ल को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नीली रावी करेक्ट आंसर होगा।
इसको क्यों कहा जाता है पंच कल्याणी, क्यों कहा जाता है भी पंच कल्याणी से? फटाफट ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि नीली रावी को पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है, पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, भैंस की किस नस्ल को खुंडी कहा जाता है? खुंडी के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए मुर्रा, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है बदावरी, ऑप्शन डी है नीली रावी। तो आंसर दे दीजिए भी, भैंस की किस नस्ल को खुंडी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुर्रा। मुर्रा को क्या कहते हैं और खुंडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके सींग कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं, अधिक मुड़े होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जो खुंडी नाम पड़ गया अभी इसका। क्वेश्चन नंबर 91, भैंस के मांस को कहा जाता है, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास ए है चिकन, ऑप्शन बी है फ्लैश, ऑप्शन सी है बफन, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। करेक्ट आंसर बता दीजिए भी फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए फटाफट, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? देखिए भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन भी कहा जाता है और क्या कहते हैं? फ्लैश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्लैश और बफन दोनों कहा जाता है, याद रखना भी। क्वेश्चन नंबर 92, गुंबदाकार यानी डोम शेप्ड, डोम शेप्ड यहाँ शेड नहीं है भी, शेप्ड होना चाहिए। डोम शेप्ड जो यानी गुंबदाकार, जो जैसे मंदिर के ऊपर गुंबद बना होता है सिर, वैसा किस नस्ल का होता है? यानी गुंबदाकार जो सिर होता है भैंस की कौन सी नस्ल का होता है, उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है भी। ऑप्शन आपके पास ए है नागपुरी, ऑप्शन बी है टोडा, ऑप्शन सी है जाफराबादी, ऑप्शन डी है संबलपुरी। तो करेक्ट आंसर बता दीजिए भी, डोम शेप्ड जो सिर होता है वो किस नस्ल का होता है? वो रहता आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा जाफराबादी, ऑप्शन सी, जाफराबादी का गुंबदाकार सिर रहता है भी। क्वेश्चन नंबर 93, भैंस की किस नस्ल की आंखों को वोल आइज के नाम से जाना जाता है? भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी आंखों को वोल आइज के नाम से जाना जाता है? यानी आंखें थोड़ी क्या होती है, कजरी आंखें होती है, सफ़ेद कह सकते हो अंदर से। ऑप्शन आपके पास ए नीली रावी, ऑप्शन बी है सूरती, ऑप्शन सी है बदावरी, ऑप्शन डी है मुर्रा। फटाफट आंसर दीजिए भी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीली रावी। नीली रावी नस्ल को क्या कहा जाता है? वोल्ड आइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मुर्रा भैंस का दूध उत्पादन होता है, यानी प्रति ब्यांत है मुर्रा भैंस का अपने को दूध का प्रोडक्शन उसका कितना मिल जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास 1500 से 1800 लीटर, ऑप्शन बी है 900 से 1200 लीटर, ऑप्शन सी 1800 से 2500 लीटर, ऑप्शन डी है 700 से 900 लीटर। तो आंसर दे दीजिए भी, मुर्रा भैंस का जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत है वो दूध अपने को प्राप्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन है, भैंस में प्रथम प्रजनन की आयु होती है, यानी प्रथम बार जो प्रजनन की आयु होती है वो बतानी है आपको। ऑप्शन आपके पास ए 12 माह है, ऑप्शन बी 36 से 42 माह है, ऑप्शन सी 36 से 40 माह है, ऑप्शन डी 24 से 30 माह है। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 से 42 माह क्या होता है? प्रजनन की प्रथम बार आयु होती है भैंस के अंदर, और 36 से 40 माह होती है वो आयु रहती है गाय की प्रथम बार प्रजनन की आयु रहती है। और जो 24 से 30 माह रहती है, 24 से 30 माह किसकी रहती है? क्रॉस ब्रीड की रहती है, संकर जो नस्लें होती है गाय की उनकी रहती है। और 12 माह है वो विदेशी गायों की जो नस्लें रहती है उनकी है, वो प्रथम प्रजनन की आयु होती है। और गाय की जो देसी गाय होती है उसकी 36 से 40, भारतीय गाय की यानी जैबू कैटल की। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, 36 से 42 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, भैंस में मध्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन आपके पास ए है 12 से 36 घंटे, ऑप्शन बी है 10 से 24 घंटे, ऑप्शन सी है 24 से 36 घंटे, और ऑप्शन डी है 24 से 48 घंटे।
फटाफट आंसर दीजिए। भैंस में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस में यानी हीट पीरियड बताना आपको कितना होता है। भैंस के अंदर जो हीट पीरियड रहता है वो कितना रहता है? फटाफट आंसर दे दीजिए भी, फटाफट आंसर दे दीजिए। भैंस के अंदर जो हीट पीरियड है वो कितना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 36 घंटे, ऑप्शन ए 12 से 36 घंटे। और जो 10 से 24 घंटे रहता है वो गाय के अंदर रहता है, 10 से 24 घंटे गाय के अंदर रहता है, 24 से 36 घंटे रहता है भेड़ के अंदर, 24 से 36 घंटे भेड़ के अंदर, और 24 से जो 48 घंटे है वो किसका रहता है? बकरी के अंदर हीट पीरियड रहता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भैंसों में 2 ब्यांत के मध्य अंतराल होता है, यानी भैंस है उनकी 2 ब्यांत के मध्य अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए आपके पास 12 माह है, ऑप्शन बी है 15 माह है, ऑप्शन सी है 22 माह है, ऑप्शन डी है 24 माह है। फटाफट आंसर दे दीजिए कि 2 ब्यांतों के अंदर अंतराल कितना होना चाहिए भैंस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 माह है, यानी भैंस की 2 ब्यांतों के बीच में अंतराल होना चाहिए 15 माह का, और गाय के अंदर होना चाहिए 12 माह का 2 ब्यांतों के बीच अंतराल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन है, भैंस का मध्य चक्र होता है। भैंस का मध्य चक्र है वो कितने दिन का होता है भी? यानी एक बार हीट में आने के बाद पुनः वापस कितने दिन बाद भैंस है वो हीट में आती है, यानी स्ट्रेस साइकिल इसका है वो कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए है 17 दिन, ऑप्शन बी है 14 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। फटाफट आंसर दे दीजिए भी, फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 21 दिन। 21 दिन के बाद में वापस एक बार हीट में आने के बाद वापस 21 दिन बाद है वो भैंस हीट में आती है। मध्य चक्र उसका 21 दिन का होता है। इसके साथ में देखिए 17 दिन का जो मध्य चक्र है वो भेड़ का रहता है, 14 और इसके साथ में अपने बात करें 10 दिन का मध्य चक्र है वो ऊँटनी का रहता है। 21 दिन है वो रहता है गाय भैंस बकरी का, लगभग क्या रहता है 21 दिन का मध्य चक्कर रहता है। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन है, भैंस का गर्भकाल होता है। भैंस का गर्भकाल बताना है आपको कितना होता है, यानी जो भैंस का जो जेस्टेशन पीरियड होता है कितना होता है? भैंस का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है बताना है, गर्भकाल कितना होता है। देखिए ऑप्शन ए आपके पास 307 दिन, ऑप्शन बी है 282 दिन, ऑप्शन सी है 340 दिन, ऑप्शन डी है 395 दिन। तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो बताना है आपको कितना होता है। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। भैंस का जो गर्भकाल है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 307 दिन होता है भी, 307 दिन करेक्ट आंसर होगा। 282 दिन है वो गाय का क्या रहता है, गर्भकाल रहता है। और 300 अपने बात करें जो 340 दिन है, 340 या 341 दिन के आसपास घोड़ी का रहता है, 395 दिन के आसपास ऊँटनी का रहता है भी, 395 दिन के आसपास ऊँटनी का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100, भैंस में प्रथम प्रजनन की आयु होती है। वापस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी। करेक्ट आंसर आपको सभी को पता है भी, फटाफट आंसर आप दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36 से 42 माह क्या होता है, प्रथम प्रजनन की आयु रहती है भैंस की। क्वेश्चन नंबर 101, भैंस के शरीर का तापक्रम कितना होता है भी? भैंस के बॉडी टेम्परेचर है भैंस का बताना है। बफेलो का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन ए है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय भैंस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 102, भैंस की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। आपको पल्स रेट बतानी है कि प्रति मिनट भैंस की कितनी होती है। ऑप्शन ए है 28 से 32 प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 40 से 45 प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 200 से 400 प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 70 से 80 प्रति मिनट। फटाफट आंसर दे दीजिए भी। इसकी आंसर क्या होगा इसका, भैंस की नाड़ी गति बता दीजिए भी। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी 40 से 45 प्रति मिनट। क्या होगा, नाड़ी गति कितनी होती है भैंस की, 40 से 45 प्रति मिनट होती है भी, 40 से 45 बार नाड़ी चलती है भैंस की 1 मिनट के अंदर। 28 से 32 है नाड़ी गति ऊँट की रहती है। 200 से 400 नाड़ी गति है वो मुर्गी की रहती है भी, मुर्गी की रहती है। 70 से 80 नाड़ी गति है वो बकरी और भेड़ की रहती है। 70 से 80 प्रति मिनट नाड़ी गति है वो बकरी और भेड़ की रहती है। क्वेश्चन नंबर 103, भैंस की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। आपको बताना है भैंस की जो रेस्पिरेशन रेट है पर मिनट, प्रति मिनट श्वसन गति भैंस की कितनी होती है। ऑप्शन ए आपके पास 10 से 18 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 5 से 7 बार प्रति मिनट, ऑप्शन सी 15 से 30 बार प्रति मिनट और ऑप्शन डी 12 से 20 बार प्रति मिनट। फटाफट आंसर दे दीजिए कि भैंस की श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 18 बार 1 मिनट में सांस या श्वास कह सकते हैं अपने भैंस है वो लेती है। तो श्वास गति है वो कितनी होगी, 14 से 18। फिर अपने बात करें, देखिए 5 से 7 किसकी होती है, 5 से 7 श्वसन गति होती है ऊँट की, और जो 12 से 20 है वो भेड़ और बकरी दोनों की रहती है प्रति मिनट श्वसन गति। 15 से 30 रहती है मुर्गी की श्वसन गति, 15 से 30 होती है मुर्गी की श्वसन गति पर मिनट, और भैंस की रहती है 14 से 18 पर मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104, भैंस की भारत में कुल मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। आपको बताना है भारत में मान्यता प्राप्त टोटल भैंस की नस्लें कितनी है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 26। फटाफट आंसर दे दीजिए, कितनी नस्लें हैं भारत के अंदर भैंस की मान्यता प्राप्त है, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वर्तमान में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 17 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वर्तमान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105, भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। भैंस की सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर बताइए भी फटाफट। ऑप्शन ए है सूरती, ऑप्शन बी है मुर्रा, ऑप्शन सी है भदावरी, ऑप्शन डी है नीली रावी। सबसे ज़्यादा जो गर्मी सहन करती है वो इनमें से कौन सी भैंस है वो करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भदावरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, भदावरी करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करती है क्योंकि इसका कलर है वो हल्का भूरा होता है, काला रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 106, सर्वाधिक वसा भैंस की किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आपको फैट बतानी है, फैट परसेंटेज भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास मुर्रा, सूरती, भदावरी, जाफराबादी। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो फैट परसेंटेज है वो किस नस्ल के दूध में पाया जाता है, वो पाया जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए भदावरी। भदावरी भैंस है, इसके दूध के अंदर फैट परसेंटेज है वो लगभग 12 से 14% तक पाया जाता है। 12 से 14% तक फैट पाई जाती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक फैट वाली भैंस कौन सी है दूध वाली, तो वो भदावरी है। क्वेश्चन नंबर 107, भैंस के बधियाकृत नर को कहा जाता है, यानी जो भैंस का जो बधियाकृत कास्ट्रेटेड मेल होता है उसको क्या कहते हैं। कास्ट्रेटेड मेल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास ए विदर, बी स्टीर, सी बुलक और ऑप्शन डी बी व सी दोनों। देखिए विदर, स्टीर, बुलक और बी व सी दोनों। तो जो भैंस का बधियाकृत नर है उसे ऑप्शन सी, एक तो आपका ऑप्शन सी और एक ऑप्शन बी, यानी बुलक या स्टीर दोनों ही कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व की सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल बताना है अभी आपको। ऑप्शन आपके पास मुर्रा, सूरती, भदावरी, जाफराबादी। फटाफट आंसर दीजिए भी, इन नस्लों में से कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावरी। अपने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर क्वेश्चन।
सर्वाधिक छिपी हुई गर्मी साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है? सर्वाधिक गर्मी या साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है? जिस पशु के बारे में आज अपने डिस्कस किया है उसी में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। साइलेंट हीट है। साइलेंट हीट का मतलब है हीट के जो सिम्टम है वो सबसे कम कौन सा पशु दिखाता है? तो वो है आपका भैंस। सबसे कम जो हीट के सिम्टम है वो भैंस दिखाती है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंस राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है कि जो नवीनतम पशुगणना है 20वीं नवीनतम पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी बीकानेर। इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो भैंस है राजस्थान में नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में भैंस किस जिले में पाई जाती है? तो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं होगा अभी, ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जयपुर होगा अभी। यहाँ ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नस्लें हैं वो किस में पाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा नस्लें जो भैंस है वो सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर के अंदर पाई जाती है अभी सबसे ज़्यादा। तो आपको याद रखना है जयपुर। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? जयपुर के अंदर। और सबसे कम है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। सबसे कम कहाँ? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है राजस्थान में। तो ध्यान रखना भी सर्वाधिक भैंस है वो राजस्थान में जयपुर के अंदर पाई जाती है, याद रखना है भी आपको। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ कल। तो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें भी, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी बताएं, ज़रूर बताएं भी। हमारी 2 क्लासेज होती है, एक थ्योरी क्लास होती है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की होती है जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।